देखते हैं तो गणित में 42% जो है कि फेल हो जाते हैं, गणित में 42% जो है कि फेल हो जाते हैं, और जो है कि अंग्रेजी में 52% फेल हो जाते हैं, और दोनों विषयों में 17% फेल हो जाते हैं। तो पास होने वाले छात्रों का परसेंटेज बताओ, या दोनों में जो है कि पास होने वालों का परसेंटेज बताओ। तो देखो इसको लगाने के 3 तरीके हैं, और 3 तरीकों में जो अच्छा लगे, देखो एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है, और तीसरा तरीका ये है। जो तरीका अच्छा लगे वो तरीका अपना लेना, और सारे के सारे तरीके तुम्हारे लिए बहुत ही सरल हैं। चाहे ये तरीका अपनाओ, चाहे ये तरीका अपनाओ, चाहे ये तरीका अपनाओ, सारे के सारे तरीके है ना, लेकिन लागू कब होंगे, बस यही बात। यहां पर लागू तब होंगे जब तीनों के तीनों पॉइंट फेल की बात करें, या तीनों के तीनों पॉइंट पास की बात करें, तब ये तीनों के तीनों रूल लागू होंगे, अन्यथा फिर लागू नहीं होंगे। हाँ, अगर तीनों के तीनों तुम्हारा क्वेश्चन में ये दोनों जगह पर फेल लिखा और यहाँ पर पास लिखा है, तो पास को फेल बनाने के लिए तुम समझो क्या करना होता है। 100% विद्यार्थी होते हैं, 100% में कह दिया जाए 40% फेल, तो तुम खट से समझ जाओ 60% पास है। अगर कह दिया जाए 30% फेल, तो खट से समझ जाओ 70% पास है। ये बात अपने आप में समझनी है। फिर हम यहाँ पर तीनों के तीनों फेल की बात कर रहे हैं, और फेल की बात कर रहे हैं तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो दोनों में पास वालों का परसेंटेज यहाँ पर 42 लिखा है, तो 42 को लिख देना, पहला वाला पॉइंट लिख देना, किसी एक सब्जेक्ट के परसेंटेज को लिख देना, और दूसरे वाले को क्या करना, दोनों को घटा लेना। क्या करना, दोनों को घटा लेना, और दोनों को घटाए तो कितना हुआ, 12 से 7 घटाए तो 5 बचा, इसने उठा दिया 4, 4 से घटाए तो 3 बचा, अर्थात जवाब रहा 77% के बराबर। इनको दोनों को देना जोड़, और जैसे ही जोड़ोगे तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो आंसर निकला है वो क्या निकला है, ये 77% पास मार्किंग, हाँ वो फेल मार्किंग है ना, फेल वालों की संख्या निकली, इसलिए यहाँ फेल, यहाँ फेल, यहाँ फेल, तो कुल कितने फेल, 77% फेल। 77% फेल है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन अगर कह रहा है फेल वालों का परसेंटेज बताओ, तो 77% फेल। लेकिन अब अगर यहीं पर कह दे पास वालों का परसेंटेज बताओ, तो सोचो 100 में 77% फेल हैं, तो पास वाले कितने हैं बोलो, 23%, 33 नहीं 23, 33 नहीं 23। दूसरा तरीका, अगर गलती से तुम 42 नहीं रखे हो, 52 रख दियो, कोई दिक्कत की बात नहीं, 52 को रख दो, लेकिन जैसे इन दोनों को घटा करके वैसे ही इन दोनों को घटाओगे, इन दोनों को घटाए हो 35 आएगा, इन दोनों को घटाओगे 25 आएगा, और 25 को जोड़ दो, 77% यहाँ, 77% यहाँ पर भी आया है क्वेश्चन का आंसर। लेकिन ये सब फेल की बात कर रहे हैं, तो ये भी फेल की बात करेगा, और तुम्हें समझना है 77% फेल, तो बोलो 23% पास। पास वाला पूछे तो 23% जवाब, और फेल वाला पूछे तो 77% जवाब। बोलो रूल कहीं कठिन लग रहे हैं। तीसरा सबसे सरल, जब 2 भाषाएं हैं तो 2 भाषाओं को हम इस तरह से लिख लेते हैं, इसको हम गणित का नाम दे देते हैं, और इसको हम अंग्रेजी का नाम दे देते हैं। बात क्लियर है। और ऐसे सवाल को लगाने के लिए 20 से प्रक्रिया शुरू करते हैं। यहाँ पर कह रहा है 17% फेल, ये दोनों के दोनों कह रहा है, ये दोनों के दोनों, ये जो गोला है दोनों विषयों का गोला है, गणित और अंग्रेजी में फेल लोगों का गोला है ये 17%। अब देखो गणित को समझो, ये पूरा का पूरा गणित का गोला है, और गणित का गोला कितने परसेंट का है, 42%, और 42% में इधर 17% काट दे तो बोलो क्या बचा, 25 बचा। कोई दिक्कत। अब ये अंग्रेजी का गोला है, और अंग्रेजी का गोला 52% का है, और 52% में ये 17% काट दिए तो बोलो क्या बचा, 35% बचा। और ये सब फेल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी निर्णय होने वाला है फेल वाला, आप सबको जोड़ लो, फेल वालों का परसेंटेज निकल आएगा। 5 और 7 मिलके 12, 12 5 17 के 7, और हासिल 1 हुआ, 1 जुड़ा तो 3, 1 4 3 7, सब जगह पर देखो 77% निकलता आ रहा है, यहाँ पर 77% निकला। लेकिन 77% क्या फेल वालों का परसेंटेज है। अगर फेल वालों का परसेंट 77 है, तो पास वालों का परसेंटेज कितना होगा, 23 होगा। बोलो कहीं पर कोई दिक्कत हुई? तीनों के तीनों रूल जो भी समझ में आए वो करो। फिलहाल तीनों के तीनों रूल तुम्हारे लिए बहुत आसान है ना। चलो अगला, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो क्वेश्चन को समझो, कह रहा है 19% जो है गणित में क्या हुआ, फेल हुए। और फिर उसके बाद क्या कह रहा है 10%, 10% क्या है अंग्रेजी में
फेल हुए, और 3 फिर क्या कह रहा है, कितना परसेंट, 7% दोनों में फेल, दोनों में फेल है। अब देखो फेल वालों का परसेंटेज निकाला है तो पास वालों का परसेंटेज अपने आप में निकल आएगा, ये जान रहे हो। और हमने कहा क्या, चाहे ऊपर वाली संख्या रखो, ये 19 का 19 रख दो, इन दोनों का अंतर जोड़ दो, है ना। अच्छा लेकिन एक चीज है, एक जगह पर कुछ और प्रक्रिया भी होती है, वो भी सुन लो। अगर दोनों वाला परसेंटेज इनसे बड़ा है तो यहाँ पर जोड़ा नहीं घटाया भी जाता है, ठीक है। पास दोनों वाला परसेंटेज अगर इनसे किसी से ज्यादा है तो वहां पर हमको क्या करना होता है, जोड़ना नहीं होता है, फिर हमें घटाना होता है। फिलहाल अभी तो तुम्हें क्या करना है, जोड़ना है ना। ये क्या है, 22% फेल है, और दोनों में 22% फेल है, तो दोनों में 22% फेल है, तो पास वालों की बात कर रहा है, तो पास वालों का परसेंटेज क्या होगा, 100 से घटा करके अर्थात 78% पास है। क्लियर हुआ। अच्छा गोले में लगाना चाहते हो तो गोले में लगाने के लिए ये गणित का गोला है और ये अंग्रेजी का गोला है, और ये दोनों का गोला है और दोनों का गोला है 7%। ये जो गणित का गोला है, और गणित का गोला कहता है, गणित का गोला कहता है कि हम 19 के हैं भाई, और 19 में हमने 7 काट दिया तो बोलो क्या बचा, 12 बचा। ये अंग्रेजी का गोला है, और अंग्रेजी का गोला 10 का है, और 10 में हमने 7 काट दिया तो बोलो क्या बचा। अच्छा 12 7 19 19 3 22। अब पूरा गोला कह रहा है हम 22 के हैं, और 22 फेल हैं तो 78 पास हैं। क्लियर हुआ। चलो अगला प्रश्न, चलो देखते हैं भाई प्रश्न को। कह रहा है अंग्रेजी में, देखो कह रहा है अंग्रेजी में 70% क्या हुए हैं, पास हुए हैं, है ना। क्लियर है। और फिर कह रहा है, फिर दूसरी भाषा दूसरी विषय है गणित, और गणित में क्या कह रहा है, 80% पास हुए हैं, और दोनों में कह रहा है, दोनों में क्या कह रहा है कि दोनों में 10% फेल हुए हैं, 10% फेल हुए हैं। और फिर उसके बाद क्या कह रहा है, यदि 144 विद्यार्थी पास हुए हैं तो कुल संख्या बताओ, है ना। इतने से पॉइंट है ना। अच्छा अब बताओ यहाँ पर क्या नहीं समझ में आया। देखो हमने कहा रूल तभी काम करेगा जब सब जगह पे या तो पास पास कहे या तो सब जगह पे फेल फेल कहे, है ना। तो देखो हम तुम्हें बताएं डायरेक्ट लगाने के लिए क्या करते हैं। देखो यहाँ पर पास, यहाँ पर पास, यहाँ पर फेल है, बात बन नहीं रही, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पर पास है, यहाँ पर पास कर सकते हो। 10% फेल है तो 90% पास नहीं लिख सकते हो, है ना। पहली प्रक्रिया। दूसरी बात कहें 70 को 70 रख दो भाई, और इन दोनों का अंतर देखो 10 का है, और हमने कहा पास वाला, जब दोनों वाला पॉइंट बड़ा होता है तो यहाँ पर घटाना होता है। दोनों वाला पॉइंट देखो 10 का अंतर है, लेकिन 10 ये ज्यादा है तो 10 को घटाना है, बोलो क्या हुआ, 60। ये सब पास की बात कर रहे हैं, तो ये पास की बात करेगा कि नहीं, बोलो एक तराजू ले लो। ये जो संख्या है 144 जो संख्या है, ये किसकी संख्या है, 144 जो संख्या है वो किसकी संख्या, पास के सामने पास वाले का परसेंटेज होना चाहिए या नहीं। परसेंटेज लिखा है, परसेंटेज के नीचे क्या होगा, परसेंटेज होगा। हमने कहा कुल संख्या बताओ, कुल संख्या से दो कितने परसेंट होती है, 100% होती है। 100% को रख दो, देखो 0 0 का टाइम 6 दूनी 12 हुआ, है ना। 6 चौके 24 हुआ, त्रियाग में गुणा होगा 240 होगा। अच्छा दूसरा तरीका ना समझो इस तरीके को। हमने कहा देखो क्वेश्चन को समझो, यहाँ पर फेल की बात कर रहा है, यहाँ पर दोनों जगह पे पास की बात कर रहा है ना। क्वेश्चन को समझना है, देखो किसी भी तरीके से हमें क्वेश्चन को लगाना है। अब देखो यहाँ पर फेल है तो सब जगह पर फेल कर दो। 70% पास तो बोलो 30% फेल कहोगे कि नहीं। ये 80% जो है कि पास है तो 20% फेल कहोगे कि नहीं। और यहाँ पर तो 10% फेल कह ही रहा। या इस 30 को रखो और इन दोनों का अंतर क्या होगा, 10 का होगा। यही तो बताएं, इन दोनों का अंतर 10 का होगा और 10 का होगा। अब देखो 10 जोड़ना है कि घटाना है ये कैसे जानोगे, दोनों वाला देखो कम है कि ज्यादा है, कम है तो जोड़ना है और ज्यादा होता है तो घटाना होता है, अर्थात 40%। 40% क्या है, ये फेल तो निर्णय होगा फेल का। 40% फेल और 40% फेल तो बोलो पास कितने परसेंट, 60। पास के सामने पास रखोगे कुल की संख्या अपने आप निकल के आ जाएगी। जवाब रहेगा कितने के बराबर, 240 के बराबर। चलो हम देखते हैं प्रश्न को क्या कह रहा है। आते ध्यान दो, गणित में क्या कह रहा है, गणित में 34% क्या हुए, पास हुए कि फेल हुए। चलो ये फेल हुए। और फिर अंग्रेजी है, अंग्रेजी में कितने परसेंट फेल हुए, 42% फेल हुए।
है ना, दोनों में कितने परसेंट फेल हुए? कितने? 20% फेल हुए हैं। आरती में 1 मिनट खड़ी हो जाओ बस, क्वेश्चन आ गया। बोलो पहले इसको रखिए या इसको रखें? पहले 42 को रख दें। चलो 42 को रख दिए। आप बोलो इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर जल्दी से बोलो। इनका 24 होगा। 24 का अंतर है, 14 का अंतर है, 14 का अंतर है। अब जोड़ोगे कि घटाओगे? जल्दी जोड़ेंगे। हाँ जोड़ोगे, और जोड़ोगे तो यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर 5 होगा। बोलो ये क्या निर्णय हुआ? फेल फेल फेल। तो इतने फेल हुए कि नहीं? और 100 में इतने फेल, तो बोलो पास कितने? 44। अरे बस आ गया, क्या दिक्कत थी? 44% पास। यही तो पूछा जा रहा है, 44% पास। चलो बैठ जाओ, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन को समझो। अच्छा छात्र तो होते हैं तो कितने परसेंट होते हैं? 100% होते हैं, 100% होते हैं ना। अच्छा देखो क्या कह रहा है अंग्रेजी में कह रहा है कि 90% क्या हुए? पास हुए, है ना। अंग्रेजी में 90% पास हुए, और गणित में कह रहा है 85% पास हुए, 85% पास हुए। और दोनों में कह रहा है दोनों में पास की बात कर रहा है 150 छात्र। क्वेश्चन को समझना, यहाँ पर परसेंटेज, यहाँ पर छात्र हैं, और ये छात्र क्या है? दोनों में पास वालों का। अच्छा तराजू पर रख लो ये 150, है ना। कुछ करने जा रहे हैं, क्वेश्चन को समझना। छात्र तो 100% होते हैं भाई। छात्र तो कितने परसेंट होते हैं? 100% होते हैं, ये बात सबको पता है ना। और 100% छात्र होते हैं, और छात्रों को जोड़ो। देखो कह रहा है अंग्रेजी में 90% और 85 में जो है गणित में 85%, और दोनों में 175% बनना। इसका मतलब क्या? होना तो चाहिए 100% और हो रहा है 175%। इसका मतलब है क्या? 75% ऐसे छात्र हैं जो दोनों में पास होते हैं। 75% ऐसे लोग हैं जिनकी एंट्री अंग्रेजी में भी हो रही है और गणित में भी हो रही है। क्वेश्चन को समझ रहे हो कि नहीं? तो ये दोनों वालों की संख्या है ना, दोनों वालों की संख्या है ना। दोनों वालों की संख्या के सामने दोनों वालों का परसेंटेज होना, दोनों वालों का परसेंटेज बोलो क्या निकला? 75। परसेंटेज के नीचे परसेंटेज रखोगे, बहुत सही। परसेंटेज के नीचे परसेंटेज रखोगे, संख्या के नीचे संख्या आनी है। कह रहा है कुल संख्या बताओ, कुल संख्या से 100% होती है। जैसे 75 के दुगुना 150, तो 100 का दुगुना 200, अर्थात 75 दुगुना 150 और 100 दुगुना 200। कुल जो संख्या है कितने के बराबर है? 200 के बराबर है। अगला प्रश्न। नहीं विकास नहीं जाएंगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, समाचार 1 से पढ़ने वालों की जो संख्या है वो 40% है। 40% है कि 46 है? 40% है। और वाई पढ़ने वालों की संख्या जो है 50% है। और दोनों पढ़ने वालों की संख्या 10 है। ये पढ़ने वालों की संख्या, तो यहाँ से जो भी निर्णय होगा वो पढ़ने वालों का होगा, ना पढ़ने वालों की संख्या। फिर तो तुम समझ रहे हो कैसे निकालोगे। हमने कहा ये 40 को 40 रखो और इन दोनों का अंतर जोड़ दो, तो हुआ 40 40 80। ये सब पढ़ने की बात करते हैं तो 40%, ये सब पढ़ने की बात कर रहे हैं तो ये भी पढ़ने की बात कर रहे हैं। अबे आपने इसके पहले बता दी इन दोनों का अंतर है ना, घटा। हाँ अंतर ये 40 क्या है? इन दोनों का अंतर ही तो है। उसके बाद घटा देना, घटा देंगे। घटाएंगे कब? जब दोनों वाला परसेंटेज इन दोनों से ज्यादा हो तो घटाने की प्रक्रिया करना, अन्यथा यहाँ पर जो है कि सदैव प्लस की प्रक्रिया करना। बात क्लियर हुई? जैसे यहीं पर हो जाए 60%, दोनों को पढ़ने वाले लोगों की संख्या 60% है। अगर ऐसी बात हम कह रहे हैं तो फिर हम यहाँ पर घटाने का काम करेंगे और घटाएंगे क्या? इन दोनों का अंतर। अरे देखो यहाँ पर पढ़ने वाले, ये पढ़ने वाले, तो ये आंसर निकलेगा पढ़ने वाले। 80% पढ़ने वाले तो ना पढ़ने वाले 20%, जवाब रहा 20%। अगला प्रश्न। क्वेश्चन को देखो क्वेश्चन को समझो। माना कि एक बाग है और एक बाग है, ये बाग है और बाग में कितने परसेंट पेड़ होते हैं? बोलो 100% पेड़ होते हैं। 100% पेड़ होते हैं, ये बात सबको पता है। फिर कह रहा है नारियल के पेड़ इसमें से 60% है। नारियल के पेड़ जो है कितने परसेंट है? 60। तो इसका 60% बोलो क्या होगा? इसका 60% बोलो क्या होगा? 60 होगा ना, 60 होगा। और फिर क्या कह रहा है? और पेड़ क्या है? कह रहा है नारियल के पेड़, और फिर कह रहा है आम के पेड़ है। आम के पेड़ कितने हैं? कह रहा है आम के पेड़ जो है वो नारियल के पेड़ का 25% माने होता है चौथाई भाग। 25% माने चौथाई होता है कि नहीं? जैसे कहे 60 का माने गुणा 25% माने बटा 100। देखो 25 का 25 बटा और 25 चौके 100 माने चौथाई तो कर रहे हैं। चौथाई माने इसका चौथाई क्या होगा? 15 होगा। बोलो कोई दिक्कत? चौथाई कैसे निकाले? 60 का 25% माने 15 निकला ना,
देखो 4 से भाग करोगे 15। फिर क्या कह रहा है, फिर सेब के पेड़ है और सेब के पेड़ की बात कर रहा है, इसका 20% माने होता है 5वां भाग, 5वां माने 3। कैसे देखो 15 तो 15 है का माने गुणा 20 माने 20% माने बटा 100, तो 20 से कम 20 पंचे 100, 5 से भाग करोगे 5 से 15, जवाब रहा 3 के बराबर। क्वेश्चन एकदम क्लियर। अब देखो, अब तुम्हें क्या करना है, बनाना है तराजू, बनाना है तराजू। ये है 1500 क्या है बोलो, क्या है बोलो ना, सेबों के पेड़ों की संख्या। तो ये 1500 सेब के पेड़ है ना, तो सेब का 5 सामने रखूं। अगर कहे आमों की संख्या बताओ, आम के पेड़ों की संख्या बताओ, तो 15 रख दो। नारियल के पेड़ों की संख्या बताओ 60 रख दो। कुल संख्या बताए तो 100 रख दो। बोलो क्या दिक्कत है भाई। प्रश्न यहाँ पर ये भी हो सकता है, नारियल के पेड़ आम के पेड़ों से कितना ज्यादा कम माने अंतर रख दो। क्वेश्चन ये भी कह सकता है नारियल और आम के कुल पेड़ कितने हैं, तो दोनों को जोड़ के रख दो। जो कहे 100 रख दो, तराजू में तौल के बाहर कर देगा भाई। देखो 3 25 15 और 3 में गुणा होगा 00 माने 4 0, 5 1 5, जवाब रहा 50,000 के बराबर। उस बाग में कितने पेड़ हैं, 50,000 पेड़ हैं। चलो देखते हैं, पता कैसे नहीं है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, 10% घटाया जाए तो 30 रह जाएगी। 30 का जब 10% घटाओगे तब 10% घटाओ माने क्या 90। परसेंटेज है ना, परसेंटेज के नीचे परसेंटेज, संख्या के नीचे संख्या, ये संख्या है, संख्या के नीचे क्या कह रहा है 40%। 40 बनाने के लिए करना क्या होगा, कितना परसेंट बढ़ाना होगा, यही तो बात है। तो बढ़ाने मतलब 100 से, तो इसको हल करो 100 से जो बढ़ा वही तुम्हारा जवाब, 100 से कम रहे वो तुम्हारा जवाब। जितना 100 से कम रहे उसे प्रतिशत कमी कर देना, जितना 100 से ज्यादा रहे उतना। देखो जब 10% कम होती है तो वह संख्या 30 हो जाती है। तो क्या करें कि 40 हो जाए, तो जवाब यहाँ पर है। देखो 0 से 0, 3 तरक्का 9, 4 3 120। बोलो 100 से कितना बढ़ा 20, अर्थात कितना परसेंट बढ़ाना होगा 20%। 20% बढ़ा दोगे संख्या 40 बन जाएगी। मिसाल नहीं आया। चलो देखो क्या कह रहा है, 72% छात्रों ने जीव विज्ञान लिया है ना, जीव विज्ञान। और उसके बाद क्या कह रहा है, कितने परसेंट, 44% छात्रों ने क्या किया, गणित लिया है ना। और फिर कह रहा है 44 छात्रों ने दोनों, यहाँ पर 40 है, 40 है कि 44 है, अच्छा 40 है, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज नहीं, ये संख्या है। अभी ऐसा क्वेश्चन हल किया गया है कि तराजू लगाओ और संख्या को रखो, संख्या को देखो क्या है, दोनों में पास हो, दोनों विषयों को लेने वालों की संख्या है, तो दोनों विषयों को लेने वालों का परसेंटेज सामने होना चाहिए, है ना। अब देखो होते हैं 100% भाई लोग, लेकिन इनको जोड़ते हैं तो क्या हो रहा है 116%। इसका मतलब है कि कुछ छात्र ऐसे हैं जो जीव विज्ञान में भी एडमिशन लिए हैं और गणित में भी एडमिशन लिए हैं, और उनका परसेंटेज क्या है, कितना है 16 है। इसलिए 100% तो लोग होते ही, बढ़त कौन बना रहे हैं 16%। तो बढ़त वाले के सामने बढ़त वाला रहेगा भाई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुल संख्या बताओ। कुल संख्या के नीचे, कुल संख्या के लिए क्या करोगे 100, लेकिन 100 इधर की इधर, जहां पर परसेंटेज हो परसेंटेज के नीचे, परसेंटेज को रखना है तो परसेंटेज के नीचे होना चाहिए। अब देखो 4 से काटो, नहीं तो 8 से काटो, 8 दूनी 16, तो 8 5 40 है ना, और 2 से काटो, 2 5 10, 0 का 0। और 3 में क्या होता है, गुणा होता है, 0 50 2 5, जवाब रहा 250 के बराबर। बोलो क्या दिक्कत हुई भाई, है ना, हो गया। चलो एक लास्ट प्रश्न कर लेते हैं। आया क्या नहीं आया, पता नहीं क्या कर रहे हो, नहीं आया। देखो एक टीम ने कितने खेल खेले, कितने खेल खेले बोलो 40 खेल खेले, और ये सारे के सारे खेल कितने परसेंट होते हैं, तो इसके सामने 100 रखोगे कि नहीं। इसमें कह रहा है 24 खेल जीते, 24 खेल जीते, तो इसका मतलब 40 में 24 जीते, तो बोलो कितने हारे 16 हारे। अगर कहे क्वेश्चन कहे हारे वालों का परसेंटेज निकालो तो 16 रख दो भाई, जीते वाले का परसेंटेज निकालो तो जीते वाली संख्या रख दो भाई। क्या कह रहा है यहाँ पर, परसेंटेज निकालना, परसेंटेज इधर है और खेलों की संख्या इधर है, संख्या के नीचे संख्या, परसेंटेज के नीचे परसेंटेज होगा। फिलहाल कह रहा जीते वालों का परसेंटेज बताओ, तो जीते वालों की संख्या रख दो भाई, है ना। 0 से 0 कटा और 4 6 24, तो क्या हुआ 10 का 60। अच्छा 60% ये है, ये 60% है, ये 60% है, तो बोलो अपने यहाँ पे बोलो ये कितना परसेंट, क्लियर है।
तो हारे वालों की बात करें तो ये, जीते वालों की बात करें तो ये। क्लियर हुआ? चलो अब करंट